जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GK24 में। यह हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज पेट 2021 के पहले सेट का तीसरा पार्ट है। इसमें साइंस और स्टैटिक जीके के प्रश्नों की डिटेल में चर्चा की गई है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे प्रश्न पेट एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा की गई दूरी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, हवाई जहाज की गति की। इसका सही आंसर होगा एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, जबकि दूरी का मात्रक मूल मात्रक मीटर होता है। मूल राशियों की बात करें, 7 मूल राशियां हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता और विद्युत धारा। ये 7 मूल राशियां हैं। इनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। जो अन्य राशियां इन्हीं से बनाई जाती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं तथा उनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है: कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसे बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा के नाम से जानते हैं। सोडियम क्लोराइड यह साधारण नमक का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है 60%, 75%, 80%, 100%। 100% खरे सोने का मान 24 कैरेट होता है। तो 18 कैरेट का मान पूछा है, तो 1 कैरेट का अगर मान हम निकालें तो 100/24 हो जाएगा। इसी तरह अगर 18 कैरेट की बात करें तो 18 का गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ से 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 4 से कटेगा 25 से, और यह लास्ट में आएगा 75%। तो इसका सही आंसर होगा 75%। 18 कैरेट सोने का प्रतिशत होगा 75%। क्वेश्चन है, संतरे में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा विटामिन सी। सभी सिट्रस फलों में विटामिन सी पाया जाता है। अब विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? आंवले में। नींबू, संतरा, मौसमी, आंवले में, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से ततौधी रोग हो जाता है। इसे ही नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी, जिसका रासायनिक नाम है थायमीन, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। यह एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है जिसमें 8 विटामिन शामिल हैं: विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन 3, विटामिन 5, विटामिन 6, विटामिन 7, विटामिन 9 और विटामिन 12। इस क्वेश्चन में सही आंसर होगा संतरे में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी जिस प्रकार से पक्षी से संबंधित होता है, इसी प्रकार नृविज्ञानी इनमें से किससे संबंधित होगा? पौधे, पशु, मानव, पर्यावरण। इसका सही आंसर होगा मानव। नृविज्ञानी यानी जिसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है, इसका संबंध है मानव के अध्ययन से। मानव की उत्पत्ति, उसके रूप और आकार का अध्ययन ही नृविज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। पौधे का अध्ययन बॉटनी में आता है, वनस्पति विज्ञान में। पशु का अध्ययन जूलॉजी में यानी जीव विज्ञान में।
पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है, पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है, या इसे इन्वायरमेंटल स्टडी भी कहा जाता है। क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? 5, 4, 3 या 2? आइए पहले समझते हैं। 5 राज्यों से नेपाल की सीमा लगती है। कौन कौन से राज्य? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से। इसका सही आंसर होगा 5 भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है? बीजिंग, सैन जोस, दिल्ली, ढाका। इसका सही आंसर होगा सैन जोस। कोस्टारिका की राजधानी सैन जोस है। कोस्टारिका जो कि एक मध्य अमेरिकी देश है, इसकी राजधानी है सैन जोस। इसकी मुद्रा है कोलन। बीजिंग जो कि चीन की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है, और ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तमिल, मलयालम, ग्रेट अंडमानी, सिंघल। इसका सही आंसर होगा मलयालम। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है। लक्षद्वीप जो कि 36 द्वीप समूह वाला एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसका मलयालम में शाब्दिक अर्थ है 1 लाख द्वीपों का समूह। इसके 10 द्वीपों पर ही इंसान का निवास है। इसकी आधिकारिक भाषा मलयालम है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? 530, 540, 550, 552। पहले इसको समझ लेते हैं। संविधान में अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का गठन किया गया है। 2019 के पूर्व इसमें अधिकतम संख्या 552 हो सकती थी। पहले 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था, जिसे 2019 में 104वां संविधान संशोधन करके समाप्त कर दिया गया। इसीलिए अब सदन में अधिकतम 550 ही सदस्य हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 550। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार। सार्क जिसे दक्षेस के नाम से जाना जाता है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसकी स्थापना सन 1985 में ढाका बांग्लादेश में की गई। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। 2007 में अफगानिस्तान को नया सदस्य बनाया गया था। वर्तमान में दक्षेस यानी सार्क में 8 सदस्य देश शामिल हैं, जिसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान शामिल है। इसमें म्यांमार शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा म्यांमार, जो कि सार्क में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? बंगलुरु, दिल्ली, औरंगाबाद, लखनऊ। इसका सही आंसर होगा औरंगाबाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक स्थान है जहां पर अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। अजंता में 29 गुफाएं और एलोरा में 34 गुफाओं का निर्माण किया गया था। इसका निर्माण 2री से 6ठी शताब्दी के मध्य हुआ था। 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। आपको इतना ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? असम, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा केरल। ओणम केरल में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है। ओणम केरल में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्यौहार है। यह एक फसल उत्सव भी है जो कि राजा बलि की वार्षिक यात्रा की याद में मनाया जाता है। केरल में एक और त्यौहार मनाया जाता है अट्टुकल पोंगल। तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्यौहार है पोंगल। असम में अंबुबाची मेला, बिहू और चाय महोत्सव मनाया जाता है। कर्नाटक में कंबाला और उगादि महोत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, बुध। यही क्रम है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई कौन थे? सीवी रमन, राजीव गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा।
इसका सही आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी पहले एशियाई थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनको गुरुदेव, कवि गुरु, विश्व गुरु इस तरह के उपनाम से जाना जाता है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की अपनी उपाधि त्याग दी थी। इनके द्वारा ही भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना की गई। सीवी रमन को 1930 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। वह विज्ञान की किसी भी शाखा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई थे। इन्हें रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। राजीव गांधी भारत के छठे प्रधानमंत्री थे। इन्हें 1991 में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था। इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए राष्ट्रीय सद्भावना दिवस किस दिन मनाया जाता है। मदर टेरेसा, जिन्हें 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, इनको सन 1962 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।